क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी कोने में चल रहे एक वॉर आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग युद्ध को सिर्फ न्यूज तक ही लिमिटेड रखते हैं। एक हेडलाइन, एक ब्रेकिंग न्यूज, कुछ विजुअल्स और फिर स्क्रॉल। लेकिन सच्चाई इससे कई ज्यादा गहरी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली ज्ञान। आज की दुनिया पहले जैसी तो नहीं रही। अब कोई भी देश अलग थलग नहीं है। हम सब एक ही इनविजिबल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी चेन जिसका एक हिस्सा टूट जाए तो वो पूरी चेन ही हिल जाती है। और वॉर उस चेन पर सबसे बड़ा झटका होता है। आप सोच रहे होंगे कि वॉर किसी और देश में हो रहा है तो भारत पर उसका क्या असर होगा? इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन, एक ऐसा सिस्टम जिससे हर देश दूसरे देश पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके हाथों में एक मोबाइल है, उसके पार्ट्स अलग अलग देशों से आते हैं। चिप्स कहीं और बनती है, असेंबली कहीं और होती है और सॉफ्टवेयर कहीं और ही डेवलप होता है। अब सोचिए इनमें से कोई एक देश वॉर में फंस जाए तो क्या होगा? पूरी सप्लाई चेन ही हिल जाएगी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, ऑयल सिर्फ फ्यूल ही नहीं, ये पूरी इकोनॉमी का बैकबोन है। चलो एकदम बेसिक से समझाती हूँ। आप सुबह उठते हो, दूध आता है, सब्जी आती है, ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं। ये सब कैसे आते हैं? ट्रांसपोर्ट से, और ट्रांसपोर्ट चलता है फ्यूल पर। अब इमेजिन करो कि वॉर की वजह से ऑयल सप्लाई रुक जाती है तो क्या होगा? सबसे पहले पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, और जैसे ही फ्यूल महंगा होगा एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। कैसी चेन रिएक्शन? ट्रक महंगे होंगे, डिलीवरी महंगी होगी तो सामान भी महंगा होगा, दुकानदार ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ाएगा और एंड में मिडिल क्लास ही पैसे देगा। मतलब वॉर कहीं भी हो, बिल तो आपको ही भरना होता है। अब एक सीन इमेजिन करो, समुद्र में चल रहे बड़े बड़े जहाज जो दुनिया भर का सामान लेकर जा रहे हैं। अब अगर वॉर होती है तो क्या होगा? इन रूट्स पर खतरा बढ़ जाएगा अटैक का। रिस्क जैसे पायरेसी या मिसाइल, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ हो रहा है। और जब रिस्क बढ़ता है तो इंश्योरेंस भी बढ़ता है, और जब इंश्योरेंस बढ़ने लगता है तो शिपिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जब शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है तो सारी इम्पोर्टेंट चीजें एक्सपेंसिव हो जाती है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। हम सब ये बात जानते हैं कि आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी पर चलती है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप या फिर इंटरनेट। लेकिन इन सब का हार्ट क्या है? सेमीकंडक्टर चिप्स। और ये चिप्स दुनिया के कुछ ही देशों में बनती है। अब अगर वॉर इन एरियाज को इफेक्ट करता है तो प्रोडक्शन रुक जाएगी और सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, जैसे हाल ही में एलपीजी के साथ हो रहा है। इन अ सिंपल लैंग्वेज, आपका अगला फोन आपके पहले फोन से ज्यादा महंगा होगा। फूड क्राइसिस इज द मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि खाना जो हर इंसान की बेसिक जरूरत है। कई देश वीट, ऑयल, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इन देशों में वॉर शुरू हुआ तो सप्लाई रुक जाएगी और स्कार्सिटी आएगी। एंड हम सब जानते हैं कि स्कार्सिटी प्राइसेस बढ़ाती है और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, अभी असली असर तो बाकी है। अब थोड़ा डीप जाते हैं इंडिया की इकोनॉमी में। एज यू ऑल नो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और काफी चीजों के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड करती है, जैसे ऑयल इंपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट, मशीनरी इंपोर्ट। अब अगर ये सब महंगे हो जाए तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और इससे डायरेक्टली गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा। फिस्कल डिफिसिट बढ़ता है और इसका सीधा असर रुपीस पर पड़ता है। रुपीस गिरता है और फॉरेन चीजें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। अब बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये इमोशंस का भी खेल है, जैसे फियर, ग्रीड और अनसर्टेनिटी। और वॉर इन तीनों को एक साथ ही एक्टिव कर देता है। जैसे ही वॉर की खबर आती है सबसे पहले मार्केट गिरता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है तो रिस्क तो नहीं ले सकते ना। वो अपना पैसा निकाल कर सेफ जगह डाल देते हैं। अब सवाल है कि सेफ जगह मतलब गोल्ड एंड डॉलर। गोल्ड और डॉलर, जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है लोग गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि गोल्ड सालों से सेफ माना जाता है। वॉर हो, क्राइसिस हो, रिसेशन हो, गोल्ड अपनी वैल्यू बनाए रखता है और इसी वजह से इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डॉलर की। यूएस डॉलर दुनिया के सबसे पावरफुल करेंसी में से एक है। जब क्राइसिस आती है तो पूरी दुनिया डॉलर की तरफ भागती है
और उसका असर क्या होता है? इंडियन रुपीस और भी कमजोर हो जाती है। अब तक हमने सिर्फ नुकसान को ही देखा, लेकिन अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो वॉर में सबसे ज्यादा ग्रो करता है, डिफेंस। जब भी वॉर होता है, हर देश अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता है। मोर वेपन्स, मोर टेक्नोलॉजी लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया भी इससे अलग नहीं है। डिफेंस बजट बढ़ाता है, नई डील साइन होती है, नई कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और इसका फायदा डिफेंस कंपनी को भी मिलता है। स्टॉक मार्केट में ये सेक्टर अक्सर आउट परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी जॉब्स। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी क्राइसिस आते हैं, कंपनीज क्या करती है? कॉस्ट कटिंग। और कॉस्ट कटिंग का सबसे आसान तरीका क्या है? एम्प्लॉयज को कम करना। अगर रॉ मटेरियल महंगे और डिमांड कम हो रही है और अगर प्रॉफिट भी गिर गया है तो कंपनीज हायरिंग भी रोक देती है और कई बार ले ऑफ्स भी करती है। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है फ्रेशर्स एंड मिडिल क्लास पर। जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाता है और कंपटीशन तो बहुत ही हाई हो जाता है और अनसर्टेनिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक सिंपल सी चीज, ट्रैवल, जैसे फ्लाइट्स, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट। अब जब फ्यूल ही महंगा है तो फ्लाइट टिकट्स भी महंगे हो जाएंगे, एयरलाइंस कॉस्ट बढ़ा देगी, कई रूट्स बंद हो जाते हैं, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं और धीरे धीरे ट्रैवल लग्जरी बन जाता है। अब इंडस्ट्रीज की बात, ऑटो सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे स्टील, केमिकल, एनर्जी एक्सेट्रा। अगर ये सब महंगे हो जाए तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है और इससे कंपनीज प्राइस बढ़ा देती है और फिर वही साइकिल मिडिल क्लास ही पैसे देता है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, क्या ये असर सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है या आने वाले सालों तक रहेगा? वॉर खत्म हो जाती है लेकिन उसका इम्पैक्ट खत्म नहीं होता। इकोनॉमी रिकवर होने में सालों लग जाते हैं। कंट्रीज अपनी पॉलिसीज बदलती है, ट्रेड रूट बदलते हैं, अलायंसेस बदलते हैं और दुनिया धीरे धीरे एक नए बैलेंस में आती है। लेकिन उस बैलेंस तक पहुंचने के लिए कई सालों लग जाते हैं। तो अगली बार जब कभी आप न्यूज़ में किसी वॉर की खबर देखें तो उसे सिर्फ हेडलाइंस मत समझिए, क्योंकि वो वॉर आपसे दूर नहीं, वो आपके फ्यूल बिल्स में, आपके ग्रोसरीज में, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज में और यहाँ तक कि आपके लाइफ में भी है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। और यही है आज के दुनिया की सच्चाई। वॉर के बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और डेली ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ला सके। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।